तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपका जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, तो कूलम्ब्स लॉ के जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, वो चार्ज को अगर हम एयर में रख दें तो उस केस में क्या होगा, मतलब यानी वैक्यूम में रख दें तो उस केस में क्या होगा। सेपरेशन को सेम रखे हुए, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन आर ही है। तो उस केस में क्या होगा, अगर इसी चार्ज को हम किसी मीडियम में डाल दें, यानी दूसरे मटेरियल के बीच में डाल देते हैं, तो उसके केस में क्या होगा। मतलब इसके बीच में हम लोग क्या किए कि कोई मीडियम डाल दिए, तो इस किसी मीडियम में रख दिए हम लोग इसको, तो इसके में इसमें जो फोर्स लगेगा उसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो अभी देखिए कि ये मेरा एयर में है, तो एयर यानी जो आपका है, जो एयर में जो हम लोग फोर्स देख रहे हैं, यानी ये भी बोल सकते हैं, वैक्यूम में भी बोल सकते हैं, तो इसमें जो फोर्स देख रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी देखिए इसके के टर्म में आप मत लिखिए, डायरेक्ट आप लिखिए 1/4 पाई के टर्म में। तो क्या लिखिए 1/4 पाई, यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे क्या लेंगे एप्सिलॉन, यहाँ पे ऊपर में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना पढ़े हम लोग क्या पढ़े फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना पढ़े। तो के की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन रख दी, ये हो गया। अगर हम मीडियम में लिख रहे हैं फोर्स, अगर हम लोग मीडियम में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीडियम का लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए मीडियम का हो गया। अब ये दोनों फोर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि एफ ऑफ वैक्यूम, जो चाहे आप लिख दीजिए ऊपर में लिखिए मीडियम का, एफ ऑफ मीडियम बाई एफ ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इसको ऊपर लिखना है, मतलब क्या होगा 1/, चाहे आप ऊपर में लिखिए इसी को एफ ऑफ वैक्यूम, इसलिए लिखा कैलकुलेशन इजी होने के लिए एफ ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो क्या ऊपर में जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो के Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब लिख भी देते हैं हम लोग Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया कैंसिल, ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, यानी बच क्या गया मेरा ई नॉट, ई जो है ऊपर में चला गया, आई नीचे क्या होगा ई नॉट। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि वैक्यूम का जो फोर्स है अब बाई मीडियम का जो है वो क्या हो गया कि यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला था, अभी ना हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव परमिटिविटी, पिछले लेक्चर में ही देखे हम लोग, ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं ER बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, इनको आएगा मीडियम और परमिटिविटी क्या होगा वैक्यूम। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब खुद सोचिए कि जो आप यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं, तो इस रिलेशन से आपको क्या लग रहा हो कि वैक्यूम बाई मीडियम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। यानी अगर हम वैक्यूम का लिखे, फोर्स जो है आपका वैक्यूम में जो लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपका ER इंटू एफ ऑफ मीडियम। मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा हो किससे, मीडियम से, क्योंकि देखिए उसमें एप्सिलॉन नॉट से क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया, यानी रिलेटिव परमिटिविटी से क्या होगा मल्टीप्लाई। आप लोग जानते हैं कि ER का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा ही होता है या 1 के बराबर। तो यहाँ पे जब इसका जो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या होगा कि फोर्स जो वैक्यूम में होता है वो ग्रेटर देन होगा किससे, फोर्स जो होगा किसमें मीडियम में। तो इसको मतलब समझिए कि आपको खुद लगेगा ऐसा कि अगर दो चार्ज को हम लोग वैक्यूम में रखें, ठीक है, यानी सिंपल एयर में रखते हैं जिसमें कोई बीच में कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसी चार्ज को बीच में कुछ घुसेड़ दे, कुछ मीडियम को रख दे, तो क्या होगा वहां पे कि दोनों का फोर्स में अंतर है कि नहीं। अभी इतना जैसे दो आदमी के बीच में से दो आदमी घींचा नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो ये में क्या कर रहे हैं कि अभी कुछ अलग फोर्स लाओ और बीच में कोई दूसरा चीज को डाल दे, तो फोर्स उस समय घटेगा कि पहले कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कि पहले जब बीच में कुछ नहीं था तब या कुछ रख दिए तब। तो जब कुछ रख दिए उसकी तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा ना। तो वही क्या होगा कि अब जब मीडियम में जो होगा, जो आपका मीडियम में जो देख रहे हैं हम लोग फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू फोर्स जो वैक्यूम में होगा वो। तो उसका जो वैल्यू होता है, आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना है कि लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि इसी रिलेटिव परमिटिविटी को जो हम लोग जो लिख रहे हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के बड़का के। यहाँ पे क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम वैक्यूम में जो अगर हम मीडियम में फोर्स देख रहे हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया कि आपको अगर बोल दे कि अगर एक फोर्स किसी मीडियम में लग रहा है, अगर चार्ज Q1 Q2 है, उसका सेपरेशन R है तब, और उसी चार्ज को हम लोग किसी मीडियम में रख दें, ठीक है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, तो जो नया वाला जो फोर्स होगा पहले वाला फोर्स से क्या हो जाएगा, K टाइम्स क्या डिवाइड हो जाएगा, उस K से क्या हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा K टाइम K हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी समझिए नहीं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं। तो इस तरह से होता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस पे, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा है, नीट में भी पूछा है, यानी मेडिकल आपका जेई में भी पूछा है, आईटी जेई में, आपका जेई मेंस में भी पूछा है, आपका और बहुत सारा एग्जाम है, एयरफोर्स में भी पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बस वहाँ पे वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे हम जनरल कर रहे हैं कि क्यू चार्ज बड़का क्यू है, क्यू चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट द फोर्स बिटवीन चार्ज इज मैक्सिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। क्या कर रहे हैं कि जो सेपरेशन को फिक्स रखा है, सेपरेशन को अलग नहीं किया है। अब क्या कर रहा है कि चार्ज को कह रहा है कि दो पार्ट में बांटना है इसको, मतलब दो पार्ट में एक Q1 कर देना है और एक को Q2 कर देना है, और उसको कुछ सेपरेशन पे रख देना है। बोल रहा है कि किस तरह से हम लोग बांटेंगे कि फोर्स का वैल्यू हो क्या हो मैक्सिमम। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको हम बोल दे कि मान लो कि 20 कूलम चार्ज को आपको डिवाइड करना है दो पार्ट में, दो लाइन रख देना है और देखना है कि कब मैक्सिमम उसका फोर्स का वैल्यू आएगा, तो कैसे बांटेंगे। तो बांटने वाला हो सकता है कि एक 10 कर दे, ये भी 10 कर दे, हो सकता है कोई 9 कर दे, इसको 11 कर दे, हो सकता है कि इसका 12 कर दे, 10 12 कलम, तो इसको ये दो भाग में बांट दिया। एक क्या कर रहा है, एक को 10 दे रहा है, एक को 10 दे दिया। हो सकता है पॉसिबिलिटी भी, या हो सकता है कि आपका क्या है ना कि ये 9 दे दे तो इसको क्या दे देगा 11 कूलम, इसको 12 तो इसको 8, इस तरह से दे सकता है। हो सकता है इसको 4 कूलम दे दे तो इसको 16 कूलम। तो अब देखिए हम कैसे पता चलेंगे, कैसे डिवाइड करें। तो आपको यहाँ पे सिंपल पता चल रहा हो कि जो हम पढ़े थे फोर्स, जो फोर्स का जो वैल्यू क्या बोला कि इस तरह से बांटना है कि फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, सच दैट द फोर्स बिटवीन चार्जेस मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि जो फोर्स दोनों के बीच में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कर रहे थे कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यहाँ पे कर रहे थे 99 आ रहा है, यहाँ पे कर रहे थे कुछ अलग आ रहा है, यहाँ यानी सबसे ज्यादा जो आ रहा है तो इसी केस में आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू अगर आधा आधा बांट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है मैक्सिमम। तो अगर अभी तो डायरेक्ट हम लोग समझ गए कि मान लीजिए कि इस चार्ज को बोला है तो यानी क्या बांटा होगा कि ये Q/2, तो ये क्या हो गया Q/2, तो ये शॉर्टकट हुआ, हम शॉर्टकट बताए आपको। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब सॉल्व करने का हम तरीका देखते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मेरा एक चार्ज को स्मॉल q दे दिए, एक बॉडी पे स्मॉल q दे दिए, तो इसमें से स्मॉल q घट जाएगा, जैसे को 10 दे देते तो देखो मतलब क्या होता है 20 - 10 होता था ना, उसी तरह से क्या होगा q माइनस स्मॉल, यहाँ बड़का q माइनस छोटका q, और यहाँ x को इतना दे दिए, यानी टोटल देख रहे हैं अभी भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है q आ रहा है कि नहीं, q बड़का q को डिवाइड करना है। अब इसको कुछ सेपरेशन पे रख दिए, r सेपरेशन पे रखा हुआ है। अब देखिए इसके बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा k q इंटू स्मॉल q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए k कांस्टेंट है, r भी इसके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, लेकिन जो चार्ज जो स्मॉल q है वो वैरी कर रहा है। और पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फोर्स का, तो मैक्सिमम वैल्यू जब फोर्स का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि फोर्स क्या होना चाहिए मैक्सिमम, हमको क्या करना होगा dF/dq करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट, पहले तो इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो गुना किया तो क्या हो जाएगा k को अलग ही रखिए, और क्या फॉर मैक्सिमम के लिए इसको करके इसको क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा q इंटू स्मॉल q, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल q के स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा। अब इसको हम डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में dF/dq। अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं आता थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग
डी एक्स डी देखिए डी एक्स के पावर एन को डी एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है ना कि जो एन जो है मेरा एन तो बगल में आ जाता है और जो पावर रहता है उसमें से घट जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसको कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर में करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, लेकिन डी क्यू के यहाँ जो क्यू का डी क्यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बगल में आ गया और जो पावर था उसमें से घट गया और इक्वल टू क्या कर दे 0, तो जीरो कर देंगे, यानी क्या होगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू क्यू माइनस 2q इक्वल टू 0। तो इस सबको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो गया मेरा कि जब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा q माइनस 2q इक्वल टू 0, यानी q इक्वल टू उधर ले जाइए माइनस 2q को तो क्या हो जाएगा 2 स्मॉल q, यानी स्मॉल q इक्वल टू क्या हो जाएगा q/2। तो यानी आ गया कि नहीं कि स्मॉल q का वैल्यू q/2 आ गया, बड़का q/2 आ गया, तो इसमें से घट जाएगा q/2 क्या बच जाएगा q/2। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बस समझिए कि अगर कोई चार्ज दिया हुआ है और बोलेगा कि इसके बीच में फोर्स मैक्सिमम होने के लिए कैसे चार्ज को डिवाइड करें तो क्या है हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल हम और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो भी होगा उसको बता देंगे, या जो भी आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा दें। और आप लोग क्या कीजिए कि नोट बनाते चलिए, क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस कर लिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन में है, या आपका नोट्स भी हम कुछ दिन में आपको हम प्रोवाइड करेंगे टोटल आपको जो इस तरह से। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि अब मेरे जितने भी लेक्चर है उसको अच्छे से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।